भारतीयों को सुरक्षित लाओ सरकार, यही अपील हर कोई कर रहा है जिनके परिवार वाले इराक में फंसे हुए हैं। नमस्कार, सुबह के 9 बजे मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इराक के मौसूल शहर में अगवा हुए 40 भारतीय नागरिकों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। बड़ी बात यह है कि भारत की सरकार को भी फिलहाल इस बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से 40 भारतीयों के अगवा होने की पुष्टि कल कर दी थी सईद अकबरुद्दीन ने, जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। उन्होंने कहा कि वो इस बात को कंफर्म कर चुके हैं कि किडनैप हुआ है, अगवा हुआ है 40 भारतीयों का, और विशेष दूत के जरिए सरकार समझौते की कोशिश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि इराक के मौसूल में जिन 40 भारतीयों को अगवा किया गया है वो सभी मौसूल में एक भारतीय कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे। बताया जा रहा था कि टार क्लीनिंग का यह काम है। भारतीयों के अगवा होने के पीछे वहां के सुन्नी चरमपंथी संगठन आईएसआईएस का हाथ होने की बात कही जा रही है, लेकिन इस संगठन ने अब तक सामने आकर भारतीयों को अगवा करने की जिम्मेदारी नहीं ली है और ना ही कोई मांग रखी है। अगवा हुए पंजाब के लोगों के घर वाले आज अमृतसर से दिल्ली आ रहे हैं। वो आज दिल्ली में 5 बजे जवाहरलाल नेहरू भवन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात करेंगे। तो जिनके परिवार वाले इराक में फंस गए हैं, उनके जो परिवार वाले हैं वो आज दिल्ली आ रहे हैं और शाम 5 बजे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात करेंगे। और पंजाब में जो कैबिनेट मंत्री हैं विक्रम सिंह मजीठिया, वो भी उनके साथ होंगे। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। सुषमा स्वराज से मुलाकात करेंगे घर वाले, जिनके जो घर वाले हैं वो इराक में फंसे हुए हैं अभी भी। मौसूल में और भी तिकरित एक शहर है, वहां पर भी बताया जा रहा है कई लोग फंसे हुए हैं। तो इराक में अलग अलग जगह 100 के करीब जो भारतीय फंसे हुए हैं, उनके परिवार वाले आज पंजाब से, क्योंकि बताया जा रहा था जो मौसूल शहर है वहां पर जो 40 भारतीय फंसे हुए हैं वो सारे तमाम 40 के 40 पंजाब के हो सकते हैं। और कौन क्या कह रहा है हम आपको बता देते हैं कि सरकार का कहना है कि अगवा हुए हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा है, यानी कि किडनैप हुए हैं, ये पुष्टि सरकार ने कर दी है। कंपनी की तरफ से दावा किया जा रहा है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इरबिल शहर में तमाम जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं। कुर्दों का शहर है आपको बता दें, और कुर्दों का जो शहर वहां पर ये तमाम लोग सुरक्षित है। परिवार आतंकवादियों के कब्जे में नहीं है और परिवार का कहना है कि सुरक्षित है। सरकार का प्रतिनिधि आए और उनको ले जाए, ऐसा दावा जो उनके वहां पर फंसे हुए लोग, उन्होंने फोन करके बताया कि हम लोग सुरक्षित हैं, किडनैप जरूर हैं, अगवा जरूर किए गए हैं, लेकिन हम लोग सुरक्षित हैं और सरकार का कोई प्रतिनिधि आए। और वो लोग इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं हम लोगों को ताकि वहां पर जो इराकी जो सुरक्षा बल हैं वो कहीं हत्या ना कर दे, ऐसा कहना है आईएसआईएस का। हमारे साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगविंदर, शाम 5 बजे तमाम ये जो लोग हैं जिनके अपने फंसे हुए हैं इराक में, वो आज शाम 5 बजे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात करेंगे। यहाँ देखिए, 6 परिवार पंजाब से अमन निकले हैं और वो विक्रमजीत सिंह मजीठिया की अगुवाई में आज शाम को सुषमा स्वराज से मुलाकात करेंगे और कोशिश की जाएगी पंजाब सरकार की तरफ से भी कि एक तरह से केंद्र पर दबाव बनाया जाए कि जो भी इराक में फंसे हुए पंजाब के लोग हैं उन लोगों की रिहाई के लिए या फिर उनके वहां पर कुशल होने के बारे में पल पल की जानकारी या जो भी जानकारी उपलब्ध हो सकती है वो उनके परिवारों को दी जाए। तो पंजाब सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई है। और दूसरा, एक पंजाब कंट्रोल रूम बना दिया गया है चंडीगढ़ में, जहां पर कोई भी आदमी जिसका कि जानने पहचानने वाला परिवार का सदस्य अगर इराक में फंसा हुआ है तो वो उस कंट्रोल रूम में उसकी जानकारी दे सकता है। अगर फोन नंबर है तो फोन नंबर दे सकता है और उस जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार से पंजाब सरकार टाई अप करेगी और सारी जानकारियां उनके पारिवारिक सदस्यों को मुहैया करवाने की कोशिश करेगी। तो ये 2 कोशिशें की गई हैं। जहां तक आप अभी जिक्र कर रहे थे कि जो लोग इराक में फंसे हुए हैं वो सुरक्षित है, ऐसी खबर कल भी आई थी। कुछ परिवारों के लोगों को ऐसा वहां से संदेश मैसेज भेजा गया था, चाहे फोन के द्वारा या किसी के मार्फत, कि वहाँ जिन लोगों को अगवा किया गया है उनको खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उनकी हत्या न कर दी जाए, जिसके लिए उन्हें एक सुरक्षित ठिकाने पर रखा गया है। वो अगवा जरूर है मगर उनकी जान को खतरा नहीं है। ये खबर कल भी पहुंची थी। बावजूद इसके पंजाब में बहुत सारे परिवार है, अभी तक 15 से 20 परिवार हम लोग भी निकाल चुके हैं, जो परेशान है इस बात को लेकर कि आखिरकार उनके अपने इराक से लौटेंगे भी है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जगविंदर। ये बड़ी खबर जगविंदर बता रहे हैं कि जो परिवार वाले हैं उनका ये कहना है कि जो अगवा उनके रिश्तेदार हैं, जो भाई सगे संबंधी हैं, उन्होंने फोन करके ये बताया कि आईएसआईएस के आतंकवादियों ने अगवा जरूर किया है लेकिन कोई खतरा नहीं है, वो सुरक्षित हैं। और आईएसआईएस के आतंकवादी ये कह रहे हैं कि आपको इसलिए नहीं यहां से जाने दिया जा रहा है कि कहीं इराकी सुरक्षा बल आपकी हत्या ना कर दे। भारत सरकार का अगर कोई प्रतिनिधि आता है, हमसे संपर्क करता है, तो फिर हम उनको छोड़ देंगे। हमारे साथ गुरपिंदर कौर अमृतसर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, इनके भाई भी इराक में ही
फंसे हुए हैं। गुरपिंदर, आप लोग आज शाम 5 बजे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात करने वाले हैं इस मुद्दे को लेकर? हाँ जी सर। हेलो जी 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 गुरपिंदर, बताइए आप। हाँ जी सर। आप शाम को 5 बजे आज मुलाकात करने वाली हैं सुषमा स्वराज से? हाँ जी सर। और आपके क्या भाई से कब आखिरी बार बात हुई थी? अब आपको क्या जानकारी मिल रही है वहां पर? वो लोग सुरक्षित हैं क्या? सर कोई जानकारी नहीं है। 15 तारीख के बाद कोई उनसे बात नहीं हुई और कोई पता नहीं कि वो कैसे हैं और कहाँ हैं। ऐसी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ISIS के जो आतंकवादी जिन्होंने किडनैप किया हुआ है वो भारत सरकार के रिस्पांस की वेट कर रहे हैं, मतलब वो लोग सुरक्षित है, तमाम दूसरे परिवार वाले ये कह रहे हैं। गुरपिंदर सर 15 तारीख तक तो यही था। 15 तारीख के बाद जब कोई कांटेक्ट ही नहीं है तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि अब भी वो उन्हीं के पास हैं जहाँ कुछ ऐसा ही चाह रहे हैं। आखिरी बार आपकी 15 तारीख को बात हुई थी, तब क्या कहा था आपके ब्रदर ने जो आपसे बात हुई थी? सर तब वही सेम थिंग कही थी जो बाकी फैमिलीज कह रही हैं कि हमारे बच्चे बोल रहे थे कि वो किसी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी के वेट कर रहे थे कि कोई आए और इन बच्चों को ले जाए। और 15 तारीख के बाद से अब आपकी कोई बात नहीं हो पाई उनसे? 15 तारीख के बाद तो सर बात ही नहीं हुई ना, तो कैसे बता सकते हैं कि अब क्या है और क्या। शुक्रिया आपका। गुरपिंदर कौर अगवा भारतीय की बहन है, इनके ब्रदर इराक में फंसे हुए हैं, उनको अगवा किया गया मौसूल शहर में और आज शाम 5 बजे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात करने के लिए ये तमाम लोग आ रहे हैं। साथ में विक्रमजीत सिंह मजीठिया भी होंगे, पंजाब के कैबिनेट मंत्री। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल कल ही दिल्ली में आ गए थे। लगातार वो दिल्ली में रहकर सरकार से संपर्क में है। प्रकाश सिंह बादल का कहना है कि जिस इलाके से लोग अगवा हुए हैं वहां सुरक्षित है, ये नहीं कहा जा सकता है। मुझे जब खबर मिली चंडीगढ़ में तो मैं वहाँ से दिल्ली पहुँचा और पहले भी सुषमा स्वराज जी ने मुझे टेलीफोन चंडीगढ़ भी किया था कि मैं इस पर खबर सारी ले रहा हूँ, एक मिनट की खबर ले रहा हूँ। लेकिन आज हम दोबारा यहाँ कर सुषमा स्वराज जी के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, तो सुखबीर जी, मैं और नरेश कुमार MP तीनों उनको मिल के आए और उनको सारी बताई है कि पंजाब इज हाईली वरीड, इज ए वरी ऑफ ऑल द स्टेट। तो इसका आप जो ज़्यादा से ज़्यादा कोई इंतज़ाम कर सकते हैं ताकि वो सेफली अपने घरों में आ जाए। तो अब उन्होंने बताया है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ मिल के फिर टेलीफोन किया आया था, जो उन्होंने बताया कि जो उनको किसी तरह का ऐसे इन्फॉर्मेशन मिली है कि अभी सेफ ही है वो। तो देखो मैं आगे मैं यहाँ हूँ, कल को भी हूँ, परसों इसीलिए काम के लिए आया हूँ, इसलिए आई एम इन टच विद फॉरेन अफेयर मिनिस्टर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जी इस पे पूरे सुबह से पिछले 2 दिनों से लगे हुए हैं। हर तरह से जो भी खबर आ रही है उसको फॉलो अप कर रहे हैं। जैसे किसी टीवी चैनल ने जब उधर बताया कि ऐसे उनकी किडनैपिंग हुई है तो उस चैनल को कांटेक्ट करके उसके राही उस रिपोर्टर को कांटेक्ट करके उनसे भी इंफॉर्मेशन जितनी मिल सकती थी वो भी लेने की कोशिश करिए। तो जैसे जो भी कोई सुराख मिल रही है उसको फॉलो अप किया जा रहा है ताकि ये हमारे बच्चे ठीक ठाक सेफ एंड साउंड घर आ जाएं। तो सरकार लगातार संपर्क में है, लेकिन वहां पर अभी 40 लोगों को अगवा कर लिया गया। ये औपचारिक कर दिया था कल सैयद अकबरुद्दीन। ISIS के आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच बगदाद से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। बाकुबा शहर के आसपास लड़ाई चल रही है। इसके अलावा जालूला और रामादा में भी जंग जैसे माहौल हैं। तो गृह युद्ध जैसी स्थिति इस वक्त है। पिछले 8 दिनों में सुन्नी आतंकवादियों ने मोसुल, तिकरित, किरकुक, धुलिया और बैजी को अपने कब्जे में ले लिया है। विद्रोही देश के उत्तर और पश्चिम की ओर से राजधानी बगदाद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी बगदाद से अब कुछ ही दूरी पर हैं आतंकवादी, उस पर कब्जा जमाने की कोशिश, लेकिन इराक के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे इराक के अलग अलग शहरों पर कब्जा जमाते आ रहे हैं ISIS के ये आतंकवादी। और इराक ने अमेरिका से मदद मांगी है। العراق طلب رسميا مساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة للمساعدة في توجيه ضربات جوية والمساعدة
إلى بعض الأهداف الحيوية لهذه المجموعات لكسر هذه الحالة النفسية الموجودة حاليا ولمساعدة القوات العراقية في دفع خطر هذه المجموعات من التمترس والتمركز وللبدء بعملية هزيمة. तो अमेरिका हमला करे इन आईएसआईएस के आतंकवादियों पर, ये मांग इराक ने रख दिया। इराक ने अमेरिका से भले ही मदद मांगी है, लेकिन अमेरिका ने हवाई हमले को लेकर अभी कोई मदद का भरोसा नहीं दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री टक हेगल ने कहा है कि जो हो रहा है उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार नहीं है। इराक की मौजूदा सरकार को इस स्थिति के लिए अमेरिका दोषी मान रहा है। We have done everything we could to help them, but it's up to the Iraqis. They wanted to manage and govern their own country. So I don't think we should assign the blame to the United States for this. I think we go back to who is responsible for this. ISIL, they invaded, but also this current government in Iraq has never fulfilled the commitments it made to bring a unity government together with the Sunnis, the Kurds, and the Shia. We have worked hard with them within the confines of our ability to help them do that, but we can't dictate